हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस एक्वेरियस, ये आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग होने वाली है जिसमें मैं 6 स्पेसिफिक डिटेल्स आपके लिए चैनल करने वाली हूँ। ओके, और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट एक्वेरियस, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं और एक ओपनिंग मैसेज लेते हैं आपके लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। एक्वेरियस, वाओ एक्वेरियस, आपके लिए तो टीचर की एनर्जी आई है, विजडम से जुड़ी हुई। आउल स्पिरिट, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड इंट्यूशन। तो एक्वेरियस नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये आप ऑलरेडी भी जानते हैं, क्योंकि विजडम का यही एक एलिमेंट होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें ऑलरेडी पता है, इस चीज़ की हमने कहीं सुनी, कहीं पढ़ी और फिर से एकदम से वो याद आ गई। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको खुद की नॉलेज जो आपने अभी तक गेन की है, जो बातें अभी तक आपको पता हैं, उस पर ट्रस्ट करना है और अपनी इंट्यूशन की सुनते चले जाना है। कोई भी बात या कोई भी चॉइस डिसीजन लेने से पहले अपने आप से कंसल्ट करना है। यहाँ पर मुझे वो एक मीम भी याद आ रहा है जिसमें ये बोला गया है कि मैं दिन में एक बार खुद से ज़रूर बात करता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो मुझे खुद से ही मिल सकती है, राइट। तो आपको अपने आप को ऐसे देखना है कि आपके पास एक्चुअल में एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज है और आप अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। ओके, तो ग्रेट स्पिरिट्स का मैसेज है कि खुद की विजडम और इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिएगा और जीवन में फिर बस आप आगे ही बढ़ते चले जाओगे। ओके, इसी से ही हम यहाँ पर आपके एंजल नंबर कार्ड को देखते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। एक्वेरियस, आवर को भी अपना साइन गिनिएगा। कहीं भी आपको आवर पिक्चर में या वीडियो में या हकीकत में भी नज़र आए तो वो साइन है कि आपको कहा जा रहा है खुद की सुनो, खुद के मन की सुनो, तुम्हारे मन में सारे जवाब मौजूद हैं। ओके, ऑलराइट। ओके, सी देखिए आपके लिए कितना प्यारा कार्ड आया है, 1122 1122, और इसके मैसेज को मैं पढ़ूंगी। ग्रेट शिफ्ट्स, मतलब पहला ही मैसेज कि बड़ी और अच्छी शिफ्ट्स आपकी लाइफ में चेंजेस के तौर पर आने वाली हैं। पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड मैनिफेस्टिंग गोल्स, वननेस, कनेक्शन एंड कंप्लीशन। इन कीवर्ड से मुझे एक मैसेज ये मिलता है कि आप एक्वेरियस नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऐसी जर्नी में भी रहेंगे जिसमें आप बहुत प्रेजेंट हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप सुन पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका दिमाग कहीं और है। आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपका फोकस है, क्योंकि आप बहुत प्रेजेंट में रह पा रहे हैं। यही वननेस, कॉन्शियसनेस का कमाल भी होता है। ओके, तो यस, पर्सनल ग्रोथ है। First, focus on the positive changes occurring due to your efforts. Then expand your horizons and permit yourself to try something new. So many positive shifts are in store for you. The world around you is changing in favor of your intentions. So जो आप चाह रहे हो ना, आपके इर्द गिर्द की दुनिया भी वैसे ही, आपको कह लीजिए कि वैसे ही आपके लिए क्रिएट हो रही है, वैसे ही शिफ्ट भी हो रही है। तो जो रास्ते की प्रॉब्लम्स होती हैं या रास्ते के जो कांटे गिने जाते हैं ना वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके रिमूव हो जाएंगे। ओके, और आपको ये भी कहा जा रहा है अभी तक की जर्नी में अपनी मेहनत से जो आपने पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, थोड़ा उन पर भी गौर फरमाएं, थोड़ा उनका भी चाव लें, थोड़ा उन पर भी इतराएं और कहें कि यस, ये मेरी मेहनत का नतीजा है, नाज कि ये चीज़ हुई है, तो अगर ये हुई है तो आगे भी होगी। ये माइंड सेट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, बट यस, ग्रेट स्पिरिट्स का इशारा है कि बड़ी और अच्छी शिफ्ट्स नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में रहेंगी। कुछ लोगों के लिए कंप्लीशन दिख रही है किसी काम की, जो इस साल की शुरुआत में आपने या दूसरे महीने में फरवरी मंथ में आपने अगर कोई काम शुरू किया था तो यस, उसकी सक्सेसफुल कंप्लीशन मुझे दिख रही है। ओके, इसी से ही हम आपके स्पेसिफिक मैसेजेस को चैनल करना शुरू करेंगे। एक्वेरियस, आपका पहला स्पेसिफिक मैसेज क्या है? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स।
Aquarius. All right. Book of Shadows. All the answers you seek are within. देखिए, जो पहले हमने Owl Spirit से मैसेज दिया आपको, वही किताब की ऊर्जा। इस रीडिंग को जो लोग देख रहे हैं, आप टीचर्स, गाइड्स, लाइफ कोच या फिर सिंपली अपनी फैमिली में भी एक ऐसी एडिशन हो सकती है आपकी कि आप ज्ञान बांटने आए हैं या आप ज्ञान देने आए हैं। ओके, आपके पास वो आंसर्स हैं जो बाकी लोग भी ढूंढ रहे हैं। ओके, तो फिर से रिमाइंडर यही है कि अपने आप को पढ़ो। तुम एक बहुत गहरी किताब हो अपने आप में, बहुत सारे लेसन्स हैं तुम्हारे खुद के अंदर, उनको पढ़ो, उनको जियो। ओके, तो आपकी फर्स्ट स्पेसिफिक मैसेज ये हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो ये जैसे इनकरेजमेंट भी है कि आपको एक्चुअल में किताब लिखनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्टोरी आपके दिमाग में चलती रहती है, फिक्शनल स्टोरी भी हो सकती है, या फिर आपकी लाइफ को अगर आप किसी कैरेक्टर में तब्दील करके कुछ लिखना चाहेंगे तो उसे लिखिएगा, क्योंकि इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपके जीवन में अबंडेंस आना जारी है। ओके, तो लिखना बहुत अच्छा है आपके लिए। लिख कर चीज़ों को मैनिफेस्ट करना भी बड़ा अच्छा दिख रहा है। सो स्पेसिफिक मैसेज में ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी पॉजिटिव चीज़ अपने बारे में लिखोगे, नेक्स्ट 6 मंथ्स के एंड तक वो चीज़ बेसिकली आपको मिल जाएगी। ओके, ऑल द आंसर्स यू सीक आर विदिन। मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग इस जॉब को भी अपना सकते हैं जिसमें आप किताबों से घिरे पड़े हैं। ओके, ये लाइब्रेरी से जुड़ी हुई जॉब हो सकती है, टीचर अगेन हो सकता है, ट्यूशन्स देना हो सकता है, लेकिन ये जो भी ऊर्जा है इसमें से अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, पैसा आ रहा है आपकी तरफ। ओके, लेट्स सी, इस एक स्पेसिफिक मैसेज को हम क्लैरिफाई करते हैं और डिटेल्स ऐड करते हैं। Thank you, great spirits. Aquarius. Okay. 4 of Cups and 10 of Wands. ये एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसमें लगता है कि आप हमेशा से कुछ अपने लिए करने का सोच रहे थे, लेकिन शायद आपको टाइम नहीं मिल रहा था, या जिम्मेदारियों की वजह से आपको और काम करने पड़ रहे थे, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ्स में यही एनर्जी आपकी रिवर्स हो रही है। ओके, अब आपको टाइम भी मिलेगा और आप अपना मन चाहा काम करके अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे। सो टाइम आपके लिए मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके पास अपने लिए टाइम होगा और उसे आप यूज़ करोगे अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, लेट्स सी आपका दूसरा स्पेसिफिक मैसेज। बटरफ्लाई, एम्ब्रेस चेंज, इट लीड्स टू ब्यूटी। एक्वेरियस साइन के लोग नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरेंगे। ओके, खास करके अगर आप जैसे बहुत विटनेस करते हो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को कि नाज ये शख्स बहुत सुंदर दिखता है, ये शख्स बहुत प्यारा है, अगर ऐसे भाव हैं आपके अंदर, हमेशा दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करना, हंसकर दूसरों से मिलना, तो ये रियलिटी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम दूसरों को अच्छा महसूस करवाते हो, अब टाइम है खुद के बारे में भी अच्छा महसूस करने की, इसलिए वो आपको ब्यूटी से, फिजिकल हेल्थ से, इम्यूनिटी से ब्लेस कर रहे हैं। ओके, सो यस, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका ग्लो अप होगा यहाँ पर। आई ऑल्सो बिलीव आप राइट लोगों के बीच में हैं। जैसे बटरफ्लाई कहाँ होनी चाहिए, फूलों के बीच में, है ना, तो ये बटरफ्लाई फूलों के बीच में ही है। तो ये बटरफ्लाई आप हो और फूल हैं आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट। तो यस, आपका इन्वायरमेंट भी चेंज हो सकता है, आप शिफ्ट कर सकते हैं नई लोकेशन में, नए घर में, नए स्टूडियो में, नए ऑफिस में। ओके, और ये ब्यूटीफुल चेंज होगा आपके लिए। लेट्स सी, इसके क्लैरिफाई करते हैं। ओ कम ऑन, द सन कार्ड। अमूमन हम 9 ऑफ कप से इस मैसेज को देते हैं, लेकिन मैं सन कार्ड से देना चाहूँगी। एक्वेरियस, इस मोमेंट को अपना पोर्टल गिनिए और इस सन कार्ड को देखते हुए कुछ मांगिए अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, अपनी किसी खुशी के लिए, कि ये चीज़ ना नाज मुझे बहुत खुशी प्रदान करेगी, उसे मांगिए, क्योंकि सूरज दादा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तथास्तु कर रहे हैं। ओके, सो मांगिए कुछ और वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको ज़रूर मिलेगा।
ओके तो सन कार्ड भी एक बिग कंफर्मेशन है। एंड देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, और ये रियलिटी भी इंटीग्रेटेड होने वाली है क्योंकि ये सबकॉन्शियस की एनर्जी है। सबकॉन्शियस में जो चीज़ टिक जाए, बैठ जाए जाकर, वो दूर तक जाती है। ओके तो ये जो ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे आपकी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, ये ऐसा नहीं है कि आए और गए, नहीं, ये इंटीग्रेट होंगे और ये आने वाले कई सालों तक आपके साथ रहेंगे। ओके तो ये सबकॉन्शियस माइंड की भी हीलिंग दिख रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आप अपने इनर चाइल्ड को भी कंप्लीटली हील कर पाएंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में, और ये फिर चीज़ आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। 7 ऑफ कप्स एक्चुअल में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है सन कार्ड के साथ। ओके सो इस बार जो भी आप अपनी इनर चाइल्ड की ट्रॉमा की हीलिंग करोगे, फिर आपको दोबारा कभी वो हीलिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार प्रॉपरली और कंप्लीटली आपका इनर चाइल्ड खुश हो जाएगा, हील हो जाएगा। ओके तो मूव ऑन करने की भी एबिलिटी बढ़ेगी आपकी। थर्ड मैसेज, वॉन्ड, डायरेक्ट योर एनर्जी टुवर्ड्स योर लाइफ्स डिज़ायर। मैं फिर से बोल रही हूँ, एक्वेरियस साइन के लोगों के पास टाइम आ रहा है, अच्छा टाइम, जिसे वो यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ओके तो ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आप जहाँ जहाँ जा रहे हो, लोगों के लिए चिंगारी बन रहे हो, लोगों के लिए कैंडल बन रहे हो। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके हाथों से कल्याण के बहुत काम होंगे। ओके कल्याण के बहुत काम होंगे, या फिर उद्धार बहुत करोगे, डोनेशंस बहुत करोगे आप। किसी जैसे कहते हैं ना, किसी बुझते हुए दिए के लिए दीपक बन जाओ आप। तो आप लोगों की लाइफ में भी रोशनी बिखेर रहे हो और उसे विटनेस भी किया जाएगा। लोग इस अथॉरिटी को, आपकी इस अथॉरिटी को मानेंगे भी कि यस, आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। ओके बहुत सारे लोग आपको अपना गुरु भी बोल सकते हैं कि तुम अब से मेरे गुरु हो, तुम अब से मेरे गाइड हो, तुम अब से मेरे अर्थ एंजल हो। तो आप ऐसे रोल को भी धारण कर रहे हो। ओके लेट्स सी, इसे क्लैरिफाई करते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आपके कर्मों का प्रताप है, आपके अच्छे कर्मों का, आपके पास्ट लाइफ के भी अच्छे कर्मों का और आपकी इस लाइफ टाइम के भी अच्छे कर्मों का, कि आप यहाँ पर ऐसे जाने जा रहे हो। वॉन्ड का आना ये आपकी प्रसिद्धि के बारे में भी है, पॉपुलैरिटी के बारे में भी है, कि आपकी छवि क्या है लोगों की नज़रों में। ओके तो व्हील ऑफ फॉर्चून से डेफिनेटली ये आपकी खुद की डेस्टिनी का भी हिस्सा है। समहाउ लोगों का, आप में से बहुत सारे लोगों का ये पर्पस है, दूसरों को रोशनी से जोड़ना, सत्य से जोड़ना, अंधविश्वास से बाहर निकालना। ओके प्रकाश क्या है, रोशनी क्या है, सत्य क्या है, इसके साथ जोड़ना। एंड आई थिंक ये बाखूबी काम कीजिएगा आप। ओके लेट्स सी अगला मैसेज। ओ माय गॉश, जजमेंट, ये तो लाइफ पर्पस अवेकनिंग है। ओके कुछ लोग यहाँ पर म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी कुछ करने वाले हैं, या फिर म्यूज़िक में आपकी रुचि बहुत बढ़ेगी और इन रिटर्न वही म्यूज़िक आपको आपके रियलिटी को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ओके तो आप साउंड का इस्तेमाल कर रहे हो, साउंड की आप कह लीजिए कि हेल्प ले रहे हो अपनी रियलिटी को क्रिएट करने में। ये मेडिटेशंस हो सकती हैं, सब्लिमिनल्स हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज के साथ जुड़ना हो सकता है, साउंड थेरेपी में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ओके आई ऑल्सो बिलीव नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक्वेरियस साइन के लोग किसी किस्म का चैप्टर क्लोज कर रहे हैं अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ भी, खास करके कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए हमेशा कार्मिक रहा है, आपको हमेशा उसने चक्रव्यूह में रखा है। एक साइकिल खत्म हुआ, दूसरा शुरू कर दिया, दूसरा हुआ, तीसरा कर दिया। इसके साथ आपका कार्मिक चैप्टर क्लोज हो रहा है, वो आप अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। ओके जैसे यहाँ पर फ्रीडम का एहसास है। ओके इसी से ही हम आपका जो 4th स्पेसिफिक मैसेज है उसे देखते हैं। रिफ्लेक्शन, टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जीज भी उभरेंगी, सरफेस लेवल पर आएंगी। ये पास्ट के रेपिटेटिव एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये लोग हो सकते हैं। और अगर ये हो आपके साथ तो घबराना नहीं पहले तो, बल्कि खुद से कहना है कि अच्छा, अगर ये सेम मिलता जुलता एक्सपीरियंस वापस लौट रहा है तो ये मुझे क्या दिखाने की या समझाने की या सिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मेन मुद्दा यही है किसी भी चीज़ के रिपीट होने का, कि जब तक हम उससे कोई लेसन नहीं सीखते वो चीज़ बार बार यूनिवर्स हमारे सामने भेजते हैं, राइट। तो जैसे ही आपने उसका लेसन समझ लिया, आई थिंक वो चीज़ कंप्लीटली और हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चली जाएगी। ओके बट यस, यहाँ पर कुछ पास्ट से चीज़ें लौट कर आ रही हैं। लेट्स सी ये चीज़ें क्या हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर
ऐसी कॉन्वर्सेशंस या ऐसे एक्सपीरियंसेस जहां पर आपको खुद को प्रूव करना पड़े, आपको खुद को प्रूव करना पड़े या फिर अपनी बात को सही साबित करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़े। ओके, तो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड 10 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में बड़ा इंटरफेयर करते हैं। कैसे कपड़े पहन सकते हो तुम, कैसा खाना खा सकते हो, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किसके साथ बात करनी है, अगला डिसीजन क्या होगा। तो ये जो इंटरफेरेंस होती है, ओके, सो आई बिलीव अगर आप इसके लेसन को समझ लें एक बार तो ये चीज़ फिर रिपीट नहीं होगी। ओके, तो मैं देखना चाहूँगी एग्जैक्टली आप यहाँ पर कौन से लेसन को डिटेक्ट कर सकते हैं अपनी सिचुएशन में। तो ये बेसिकली लेसन होने वाला है 5 ऑफ वॉन्ड से कि कुछ लोग ना सिर्फ ड्रामा क्रिएट करने के लिए बने होते हैं। कुछ लोगों का और कोई पर्पस नहीं है जीवन में। बेसिकली ये कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो शोर के जैसे रियलिटी में मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई इन लोगों की मुंह लगने से या इनकी परवाह करने से या इनके अकॉर्डिंग एक्शन लेने से कुछ नहीं होने वाला और आपको वो शोभा भी नहीं देता। ओके, सो सिंपली ये लेसन लर्न करना कि कुछ लोग सिर्फ युद्ध का या दूसरों की लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने का काम करते हैं और इनके बारे में या इनको ठीक करने के लिए या इनको सिखाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप इन लोगों को समझा नहीं सकते, माथा नहीं पीट सकते, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो अगर यहाँ पर आपकी आदत है कि किसी का दिल बदल जाए या किसी को आप मना लो या किसी का हृदय परिवर्तन कर दो, नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों का आप नहीं कर सकते। कुछ लोगों का हार्ट चक्र टोटल ब्लॉक रहता है और आप कुछ भी चाहे बोल दो, चाहे ग्रंथ खोल कर भी पढ़ा दो कि ये लिख कर गए हैं हमारे प्रभु, फिर भी वो नहीं समझेंगे। और ये लेसन अगर आपने अपना लिया तो पास्ट आपको तंग नहीं करेगा। ओके, सो यस, इसी से आपके नेक्स्ट स्पेसिफिक मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। फ्लेम, यहाँ बहुत सारी वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके लिए। लियो, सैजिटेरियस, एरीज शख्स कोई बहुत सिग्निफिकेंट है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। फ्लेम, योर पैशन लाइट्स द वे फॉरवर्ड। फिर से वही बात बोली जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपकी बेस्ट वर्जन के बारे में होने वाले हैं। एक्वेरियस, आपका बेस्ट वर्जन, अभी तक का बेस्ट वर्जन, साल 2025 के फर्स्ट हाफ का जो वर्जन था उससे बेटर वर्जन है ये। ओके, क्योंकि ये वर्जन आपका रोशनी से भरा हुआ है, सच से भरा हुआ है, मेहनत से भरा हुआ है, पैशन से भरा हुआ है। आई ऑल्सो बिलीव आप जैसे सीरियस हो रहे हो अपनी लाइफ को लेकर। सीरियस इन द सेंस कि यस नाज, अब जो भी काम करना है मन लगाकर करना है, क्योंकि उससे मुझे कुछ बनाना है। एक होता है ना कि हमारे अंदर पैसा कमाने की लगन है क्योंकि हमें पता है कि हमें अपना घर बनाना है, हमें अपने लिए ये चीज़ खरीदनी है, हमारे ये गोल्स हैं, ये ट्रैवल करनी है। तो बहुत कमिटेड हो आप, अपने हर लाइफ के काम को लेकर कमिटेड हो आप, और ये कमिटमेंट ना आपकी आंखों में झलक रही है। लोग उससे इम्प्रेस्ड हो रहे हैं। ओके, और उससे प्रेरणा ले रहे हैं। सो लेट्स सी इसके बारे में और क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी आएंगे। नई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हो तो बहुत आसानी से आपको ये जॉब मिल जाएगी और अच्छी खासी जॉब मिलेगी लॉन्ग टर्म की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से ये एनर्जी दिख रही है। तो नए डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर हो रहे हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग यहाँ पर फॉरेन लैंड में भी शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, फॉरेन लैंड की सेटलमेंट दिख रही है आपकी, या एटलीस्ट वीज़ा अप्रूवल दिख रहा है कोई अथॉरिटी से। अगर आपको उम्मीद है कि यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आए तो यस, वो रोशनी में बैठा हुआ है आंसर आपका फ्लेम से, तो वो यस आंसर होगा। अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के भी प्रोसेस में और काफ़ी समय से नहीं बन रहा था तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो बन जाएगा। ओके, सो यस, आप मूवमेंट की ऊर्जा में जा रहे हो यहाँ पर। लेट्स सी आपका फाइनल स्पेसिफिक मैसेज। कंपास, फाइंड योर ट्रू नॉर्थ एंड फॉलो इट। आपकी डेस्टिनी, ट्रू नॉर्थ। पीछे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है, राइट? तो आप अपनी डेस्टिन्ड पैथ के साथ डेस्टिन्ड लाइफ को जी रहे हो। लेट्स सी ये डेस्टिन्ड एनर्जी क्या है आपके लिए। वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना सोल फैमिली के साथ काम करने को बने हो। सोल ग्रुप, सोल कम्युनिटी, सोल फैमिली, ऐसे लोग जो उनका सेम ऐसा ही पर्पस है जैसे आपका है, जो आपकी बात समझते हैं, जिनकी आप बात को समझो, लाइक माइंडेड पीपल। ओके, तो आप सोल ट्राइब को अट्रैक्ट करने वाले हो, ये आपकी डेस्टिनी है।
एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सी 7 + 3 10 आपके लिए बड़ी अबंडेंस का दरवाज़ा ओपन है। इस चीज़ की आपको पहले उसे डिस्कवर करना होगा कि मैं वो कौन सा काम करूं जिससे पैसा आ सकता है। नाज पीछे यहाँ पर किताब का आया था मैसेज, ये यहाँ पर म्यूजिक का भी आया था। तो इसके अलावा भी अगर कोई क्रिएटिविटी है आपकी, उसमें मनी ऐड कर दो कि ये मेरी अबंडेंस का जरिया हो सकता है। क्योंकि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन अभी वो 7 और 3 की एनर्जी में बैठी। आप उसे जोड़ सकते हो, उसे वननेस में लेकर आ सकते हैं, 10 बना सकते हैं, लेकिन पहले आपको जरिया ढूंढना होगा। बैठे नहीं रहना, यहाँ पर सोचते नहीं रहना, बल्कि खुद से कहना है कि चलो ट्राई करके देखो। अगर ये आइडिया आया है तो चलो ट्राई करके देखूं। नहीं हुआ वो अलग बात है, फिर नया आइडिया ट्राई करेंगे, लेकिन मुझे बैठे नहीं रहना। बैठे रहने से मेरी अबंडेंस रुक रही है, मेरे जीवन में जो पैसा आ सकता है वो डिले हो रहा है और वो मुझे मंजूर नहीं। ओके, तो अपने आइडियाज को ट्राई करते रहना है आपको, बार बार कोशिश करते रहना है, कोलैबोरेशंस करते रहना है। देखिए कि आप बाकी लोगों से कैसे हेल्प मांग सकते हैं, बाकी लोगों के साथ कैसे काम कर सकते हैं। विन विन सिचुएशन बहुत अच्छी है। विन विन, जिसमें आपका भी कुछ फायदा है और सामने वाले का भी कुछ फायदा है। ऐसी कोलैबोरेशंस अगर आप करोगे तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आएगी। ओके, बट यस, ये आपका डेस्टिन पाथ है 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचना। ये आपके नेक्स्ट ईयर तक भी जाएगी एनर्जी। कैसे आप 10 ऑफ पेंटिकल्स को बरकरार रखो अपनी लाइफ में। ओके, सो यस, ये आपके कुछ 6 स्पेसिफिक मैसेजेस हैं एक्वेरियस। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट का और मेंबरशिप का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट लव्स, आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।